एनेलिसे मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को लाइबलफिंग, पश्चिम जर्मनी में एक सख्त रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही एनेलीज एक धार्मिक लड़की थी और उनका परिवार भी कैथोलिक धर्म को मजबूती से मानता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एनेलीसे 16 साल की थी तो उन्हें पहली बार एक अटैक आया। उन्होंने दावा किया कि उनका शरीर लॉक हो गया और वह अपने हाथों और पैरों को हिला नहीं पा रही थी। इस घटना के बाद उन्हें तेज दौरे पड़ने लगे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने एनेलीस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का मरीज घोषित किया। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जो मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस, दौरे और स्मृति संबंधित समस्याओं का कारण बनती है। उनका इलाज मेडिकल दवाइयों से किया गया, लेकिन उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति और खराब होने लगी। एनेलीसे को मतिभ्रम होने लगे और उन्होंने बताया कि वह शैतानी चेहरों को देख रही हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका पीछा शैतान कर रहे हैं। एनेलीस का परिवार गहरे धार्मिक विचारों वाला था और जब उनकी तबीयत और बिगड़ती गई तो उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर समझा कि यह कोई मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कब्जा, आत्मा या भूत का कब्जा है। एनेलीस ने कहा कि उन्हें धार्मिक दर्शन भी होने लगे हैं और कुछ अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है। एक बिंदु पर उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें माता मरियम के दर्शन दिखाई दिए। वह मंदिर जाने से डरने लगी और धार्मिक प्रतीकों को देखकर घबराहट महसूस करती थीं। एक समय पर उन्होंने कहा कि वह अपने शरीर के अंदर एक शैतान की आवाज़ सुन रही है जो कह रहा है कि वह उनके अंदर है और कब्जा कर चुका है। एनेलीसे के माता पिता ने समझा कि उनका दिमाग सिर्फ मेडिकल इलाज से ठीक नहीं हो सकता, बल्कि यह एक शैतानी कब्जे का मामला है। एनेलीस का इलाज कई सालों तक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सकों के जरिए चला। उन्हें दवाइयाँ दी गईं, लेकिन दवाइयों से उनका हाल और बिगड़ता गया। उस समय की मेडिकल साइंस में ऐसी मतिभ्रम और मानसिक विकारों का इलाज उतना आसान नहीं था जितना आज है। जैसे जैसे उनके लक्षण बिगड़ते गए, उनके परिवार ने डॉक्टरों की ट्रीटमेंट पर विश्वास कम कर दिया और धार्मिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने लगे। उनके माता पिता ने कई बार कैथोलिक चर्च के पादरियों से एग्जॉर्सिज्म की मांग की, लेकिन शुरू में उन्हें अनुमति नहीं मिली। चर्च के नियमों के अनुसार एग्जॉर्सिज्म तब तक अप्रूव नहीं किया जाता जब तक यह पक्का ना हो कि मरीज के लक्षण किसी मेडिकल स्थिति के नहीं हैं। लेकिन जब उनके परिवार ने डॉक्टरों के इलाज से कोई सुधार नहीं देखा तो उन्होंने पादरी को बुलाने का फैसला किया। आखिरकार 1975 में एक पादरी, फादर एर्नस्ट आल्ट, को यह लगा कि एनेलीसे सच में डेमोनिक कब्जे का शिकार है। फादर आल्ट ने उनकी स्थिति को देखकर चर्च की अधिकारियों से एग्जॉर्सिज्म की अनुमति मांगी। चर्च ने एनेलीस के एग्जॉर्सिज्म को मंजूरी दी और फादर आल्ट के साथ फादर आर्नल्ड रेंस को भी एग्जॉर्सिज्म सेशंस करने के लिए असाइन किया गया। 1975 के अंत से लेकर 1976 तक एनेलीसे के ऊपर लगातार 67 एग्जॉर्सिज्म सेशंस किए गए। ये सेशंस लगभग 10 महीनों तक चलते रहे। हर एक सेशन 1 से 2 घंटे का होता था और इसमें उन्हें शैतानों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाती थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनेलीस के व्यवहार में कई हिंसक परिवर्तन आए। उन्होंने अपने हाथ काटने शुरू कर दिए, घुटनों के बल चलने लगी और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक मरे हुए जानवर का मांस भी खा लिया। 1976 में एनेलीस की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था और उनका शरीर कमजोर होता गया। 1 जुलाई 1976 को 23 साल की उम्र में एनेलीस की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद यह पता चला कि उनकी मौत कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण हुई थी। जब उनकी मौत हुई तब उनका वजन सिर्फ 30 किलो था और उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। एनेलीस की मौत के बाद उनके माता पिता और पादरियों पर आपराधिक लापरवाही का मामला चला। कोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया कि अगर एनेलीस को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती और एग्जॉर्सिज्म के सेशंस नहीं होते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका मामला एक स्पष्ट उदाहरण था गंभीर मानसिक बीमारी का,
जो सही चिकित्सा देखभाल से ठीक किया जा सकता था। लेकिन उनके माता पिता और पादरियों ने दावा किया कि एनेलिस को मेडिकल इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था और उनका विश्वास था कि वह डेमोनिक कब्जे का शिकार हैं। ट्रायल में पादरियों ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया धार्मिक विश्वास के आधार पर किया। उन्होंने कहा कि एनेलिस ने खुद कहा था कि वह अपने दर्द को पूरे मानवता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए सह रही है। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला किया कि उनके माता पिता और पादरियों ने लापरवाही दिखाई थी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय एक्सॉर्सिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया। कोर्ट ने उन्हें सजा दी, लेकिन सिर्फ 6 महीनों की जेल की सजा के बाद प्रोबेशन में छोड़ दिया गया। एनेलिस मिशेल का केस आज भी एक विवादास्पद विषय है। इस केस ने मेडिकल साइंस और धर्म के बीच के तनाव को सामने रखा। कुछ लोगों का मानना है कि एनेलिस को डेमोनिक कब्जे का शिकार नहीं, बल्कि गंभीर मानसिक बीमारी थी जो सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण बढ़ गई। दूसरी तरफ कुछ धार्मिक लोगों का मानना है कि उनकी स्थिति को मेडिकल साइंस से समझाना संभव नहीं और उन्हें सच में डेमोनिक कब्जे का शिकार समझा जा सकता है।